नमस्कार, मैं काव्या बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज मैं आर.के. पुरम सेक्टर 1 में हूँ। लगातार जैसे 14 अप्रैल गई है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती गई है, लगातार इस महीने में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। आज भी 27 अप्रैल हो गई है और यहाँ आर.के. पुरम में अम्बेडकर जयंती मनाई गई है। और बात करें जिन लोगों ने मनाई है, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं। और बात करें कि बाबा साहब का जो जीवन संघर्ष है, ये लोग नाटक के द्वारा यहाँ पर दिखाते हैं और जयंती मनाते हैं। तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे यहाँ पर। सर, पहले तो आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए। मेरा नाम रविंद्र जलोटा है। मैं अपनी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन्म उत्सव कमेटी का एक छोटा सा कार्यकर्ता, इसका अध्यक्ष हूँ और वो नाम के लिए। लेकिन इस कारवां को, इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आने में मेरे साथ में मेरे गुरु आदरणीय महिला कैन जी हैं, मानक जी हैं, लालता भाई हैं, रविकांत भाई हैं हमारे, ये मुकेश भाई हैं, ये राजकुमार भाई हैं। जैसे रविकांत, जैसे मैंने बताया, पूरी टीम आपके साथ। नहीं नाम बता दूं मैं एक बार। नाम बता, क्योंकि नाम जाना चाहिए। प्रोफेसर कैन जी, रमन जी, हमारे भाई डीपी गौतम जी, यादव जी, मेरे भाई जो भी हैं यहाँ पे सबका, प्रधान जी हमारे बड़े दूर से आए हुए हैं, इनका विशेषकर धन्यवाद करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कारवां हमने पिछले साल शुरू किया था। इस विजन से किया था कि बाबा साहब को, उनकी जीवनी को, उनके विचारधारा को, उनके विजन को हम जन जन तक कैसे पहुँचा पाए। मैं जल्दी इसलिए बोलूँ कि आपका ज़्यादा समझ लूँ और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से अपनी बात आपको रख पाऊँ। लेकिन मेरी आदत थी, एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं बिल्कुल बड़े आराम से बोलूँ, अपनी बात को स्पष्टता से बोलूँ। तो दूसरी प्रयास हमारा ये है यहाँ पे, और पहली बार में एक ऐतिहासिक सफलता हमने पाई। नाटक मंचन के माध्यम से बाबा साहब की जीवन की, उनका विचार, उनका मिशन हम लोगों तक पहुँच। अच्छा, बात करें बाबा साहब के जीवन की, तमाम लोग जो यहाँ पर अगर बात करें बुद्धिजीवी वर्ग की, वो तमाम लोग किताबें पढ़ करके बाबा साहब की बातें तो करते हैं, लेकिन घर पर जाकर जय श्री राम करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैम, मैं जय श्री राम, जय कृष्णा जो भी है, वो उनका अपना विचार है, उनकी अपनी भावना है। किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। लेकिन हम भीम वाले हैं, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ डॉक्टर अम्बेडकर हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए सब कुछ हमारा समर्पित है। उनका जितना भी ऋण हम मरकर भी नहीं चुका सकते। आज हमारे तन पे कपड़ा, उनके चरणों की धूल नहीं है। बस मैं ये कहना चाहूँगा, उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं यहाँ पे। अच्छा, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। अभी आपने मंच से कहा था, पे बैक टू सोसाइटी की बात करी थी कि हम बाबा साहब की जयंती जब मनाते हैं तो तमाम जो आपके शहर जो जगह हैं, वहाँ जाकर के गाँव के अंदर पर्चियाँ भी काटते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की सैलरी लेते हैं। लेकिन बात करें जब बाबा साहब की आती है, तो वो वहाँ पर पैसे देने में रोते हैं, यानी कि 500 रुपये देते हैं। लेकिन अगर जागरण की बात करें तो वहाँ 10,000 भी देने के लिए तैयार होते हैं। सिर्फ बाबा साहब की बदौलत जो वो IAS IPS बने और अपनी 7 पीढ़ियों तक उन्होंने सुधार ली। लेकिन बस बाबा साहब के नाम से पैसे नहीं निकलते, लेकिन पाखंडवाद के नाम से उन पर पैसे आते हैं। मैडम, ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी विडम्बना है कि हमारे लोग, जैसा आपने कहा, जागरणों में, साई संध्याओं में, कावड़ों में खुलकर दान करते हैं, और जब हमारी जयंती की बात आती है तो जो 2 लाख कमाता है वो 500 रुपये निकालता है ना, बड़ा दुख होता है। लेकिन उसके विपरीत मुझे बड़ी खुशी, व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो अप्रैल के महीने में और अन्य जो 11 महीने होते हैं, तो हम, बाबा साहब ने कहा 2% पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। तो हम कहते हैं कि 2% नहीं साहब, हम 10% हर महीने करते हैं। और अप्रैल के महीने में हम 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, हम 100% से भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसे लोग हैं मेरे साथ में और ये भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं, तो एक तरफ 80% लोग वो हैं, तो 10%, 20% लोग ऐसे भी हैं जो बाबा साहब के कार्यों को यहाँ तक लेके आते हैं। लेकिन इसमें ये मेरा कहना है कि जब आप अन्य धार्मिक कार्यों में दे सकते हैं, तो बाबा साहब की जयंती या जो लोग उनके मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं ना, उसमें भी आपको हर प्रकार से सहयोग, खासकर विशेषकर आर्थिक सहयोग करना चाहिए। मुझे इस बार महसूस हुआ कि कई चीज़ें ना पैसे से रह जाती हैं। अगर हमारे पास पूरा धन यहाँ होता तो आज ये 10 गुना कार्यक्रम यहाँ पे हो सकता था। अब हम या तो धन संग्रह करने में लग जाएं, या फिर प्रचार करने में लग जाएं, या व्यवस्था करने में। तो इसके अलावा, धन के अलावा मैं कहूँगी, हमारे लोगों को अगर धन की बात है और धन भी नहीं है तो कम से कम साथ तो दे दें, कंधे से कंधा मिला कर तो खड़ा हो सकते हैं।
चलिए एक सवाल सर से भी ले लेते हैं, सर तो टीचर हैं और इनसे बात कर लेते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो दलित समाज के टीचर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उनके बच्चे हमेशा प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। ऐसे ही कोई संस्था और भी बनी हुई है जो आजकल टीचरों के द्वारा बनाई गई है और वो हमेशा ये कहते हैं कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाबा साहब के वजह से पढ़ रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि उनके बच्चे खुद प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। तो उस पर क्या कहेंगे? उसका कहना यही है कि कुछ समय हमें कुछ बातें, कुछ निर्णय समय के अनुकूल लेनी होती हैं जी। तो ऐसा देखने में आता है कि एक ब्रांड चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे आप कहें कि अगर भारतवर्ष में आपको आगे रखना है तो आपको अंग्रेज़ी भाषा में कमांड होनी चाहिए। तो सरकारी स्कूलों के बच्चों की इतनी अभी उस भाषा में कमांड नहीं है, अपना विषय वो प्रॉपर रख नहीं पाते हैं। फिर हाँ, कुछ बच्चे हमारे पास सरकारी स्कूल में हाशिए के बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे एक साल समयवित शिक्षा तो उन्हें हो नहीं सकती है, तो बीच में गैप आ जाता है। इसके लिए भी EWS की प्रावधान जो है प्राइवेट स्कूल में बनाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में कोई अच्छा नहीं पढ़ाई हो रही है, होती है उन्नत प्रभाव, परंतु आप किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते हैं, उसमें अध्यापक के साथ भी है। और ऐसा नहीं है, लगभग बहुत सारे अध्यापक हैं जिनके बच्चे भी जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। चलिए प्रोफेसर सर भी इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, भारत के अंदर दो विचारधाराओं पर काम हो रहा है, एक अम्बेडकरवाद और एक ब्राह्मणवाद। इसमें अगर बात करी जाए ब्राह्मणवाद की और अम्बेडकरवाद की, तो अम्बेडकरवाद कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई देता है, ब्राह्मणवाद थोड़ा आगे निकल जाता है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखो, ब्राह्मणवाद आपने कहा ना, अम्बेडकरवाद, ब्राह्मणवाद। जी। अम्बेडकरवाद जो है जो विचारों का वाद है। अम्बेडकर कोई मतलब एक व्यक्तित्व नहीं है, अम्बेडकर व्यक्तित्व के रूप में एक विचार है, ठीक है। और जो आप ब्राह्मणवाद की बात करते हैं ना, ब्राह्मणवाद आप किस अर्थ में कह रहे हैं? एक तो होता है कि ब्राह्मणवाद को जो ब्राह्मण कथाकथित जो जाति से ब्राह्मण है वो अपना काम कर रहे हैं, वो एक ब्राह्मणवाद है। एक वो जो ब्राह्मण ना होकर भी मतलब ऐसी मानसिकता से जी रहे हैं कि जो अभी ब्राह्मण उससे बने हुए। तो आप पहले मुझे ये स्पष्ट करें कि ब्राह्मणवाद से क्या आप क्या मीनिंग मुझे देना चाह रहे हैं? ब्राह्मणवाद मतलब कि सर, जैसे कि जो दलित समाज है, जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिया था उसको ना मान करके आज ब्राह्मणवाद में लगे हुए हैं, पाखंडवाद में लगे हुए हैं, कर्मकांड में लगे हुए हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ छोटा सा, कि बहुत तेज़ी से ना बहुत परिवर्तन आ रहा है जी। ये इतने साल में जैसा अभी एक कार्यक्रम हुआ है, देखो, जब कोई बहुत बड़ी क्रांति हो, तुरंत परिवर्तन लाना है तो विश्व स्तर पे या बड़े स्तर पे क्रांति की जरूरत है, उससे परिवर्तन आता है। लेकिन परिवर्तन जो धीरे धीरे परिवर्तन आता है ना, वो स्थायी होता है। अब ये जो ये कार्यक्रम यहाँ होना आरंभ हुआ है, अब से पहले यहाँ आर के पुरम एक ऐसी जगह है जहाँ पर SC समाज की बहुल्य सीट मानी जाती है। आर के पुरम विधानसभा SC समाज की बहुल्य सीट मानी जाती है। अब से पहले यहाँ कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन अब देखो सोच बदल रही है, विचार आ रहे हैं लोगों में बाबा साहब के। तो आज की डेट में अब पिछले 2 साल से इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, तो देखो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, नई पीढ़ी भी जुड़ रही है और बाबा साहब के प्रति इतनी अवेयरनेस है हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, क्योंकि बाबा साहब एक विचार है और उस विचार में भारत की उन्नति और प्रगति है। बाबा साहब को आप अगर नहीं मानोगे, नहीं चलोगे तो भारत चलने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से ही भारत चलेगा और भारत चलता रहा है। तो इसलिए परिवर्तन बहुत तेज़ी के साथ है और हो रहा है। और एक बात को बता दूं, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसे ब्राह्मणवाद की बात करो ना, बाबा साहब की ना ब्राह्मणवाद जो कथा के जो ब्राह्मण थे उनसे कभी दिक्कत नहीं हुई। बाबा साहब की उस व्यवस्था से दिक्कत थी जहाँ पर कि आम आदमी को मतलब एक सामान्य व्यक्ति जो किसी भी कास्ट का था, किसी जाति धर्म का था, वहाँ पर जब उनके साथ गलत हुआ ना, वहाँ पर बाबा साहब को दिक्कत थी। क्योंकि जाति के बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बाबा साहब के ब्राह्मण हो गए, बार उन्होंने बाबा साहब का साथ दिया, ऐसे लोग हैं उस मूवमेंट में। लेकिन उन्होंने वहाँ पर दिक्कत थी जहाँ पर कि उन्होंने पाखंड आडंबर के रूप में ऐसे पूरे समुदाय को सिस्टम से दूर रखा और हाशिए का समाज बना के रख दिया। वहाँ बाबा साहब को दिक्कत थी। वो कहते जो जिसका है इस भारत के संसाधनों पर, भारत पर सभी का अधिकार है और उनको सब कुछ मिलना चाहिए, कम से कम आधारभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। और एक समाज ऐसा बेचारा दूर रहेगा जिसको आधारभूत सुविधाएं भी नहीं थी, उसका रोटी नहीं, उसका कपड़ा नहीं, उसके रहने को मकान नहीं, वो समाज कौन था? और भारत में वो समाज बहुत बड़ी संख्या में सबसे बड़ा समाज वही है और वो हाशिए पे चला गया।
तो बाबा साहब की लड़ाई ये थी, उनको भी साथ ला करके चलना है, सबके साथ चलना है, सबको साथ लेके चलना है, तभी भारत की उन्नति होगी। ये बाबा साहब का मिशन। एक चलते चलते आखिरी सवाल और ले लेते हैं सर से कि जैसा देखा जाए कि बाबा साहब ने SC ST जो है एक दलित समाज इकट्ठा किया था कि एक मुट्ठी रहे, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर के आरक्षण के नाम पर जो दलित समाज में फूट डलवाई, यानी भाई से भाई को लड़वाया, इस पर क्या कहेंगे? इस पर मेरा ये कहना है कि अभी पिछले कुछ महीने इस पे भी काफ़ी विवाद रहा है। दोनों तरफ से दो पक्ष हैं, उनको जागरूक होने की आवश्यकता है, सोचने समझने की आवश्यकता है और पढ़ने की आवश्यकता है जी। क्योंकि जब आप दोनों में बैठोगे कि दोनों का ना अपने अपने तरीके के तर्क होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में दिक्कत है, किसी में दोनों में ही दिक्कत है। तो दोनों को जागरूक, पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। और बाबा साहब का जो कथन था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो संगठित बनो जो है ना, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन संगठित तो कहीं हो ही नहीं रहे, संगठन बन रहे हैं नए नए। हाँ, ये बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात कह दी। इसलिए जब हमने एक कारवां शुरू किया था कि सब कह रहे कि यार इसका नाम रख लो, कोई अध्यक्ष बना दो, कुछ कर दो, नहीं, ये था कि सब बराबर के हकदार हैं, सभी इसमें सदस्य हैं। और इसीलिए इसमें 15 से 20 बड़े से बड़े संगठन के, चाहे हमारा बामसेफ हो, मूल निवासी हो, परिसंघ हो, भावादस हो, कितने भी संगठन हैं, उसके सभी पदाधिकारी यहाँ पे थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर मैं अपना कोई संगठन बना के खड़ा कर लेता तो ये सभी लोग यहाँ पे नहीं होते। और आज बड़ी विडम्बना है, मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विडम्बना हो गई है कि जो संगठन एक्चुअली में विघटन का काम कर रहे हैं। संगठन एक दूसरे को तोड़ के लाखों संगठन बना लिए हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं वो, और ये कहते हैं कि बस तू मेरे संगठन में मत जा, मैं तेरे में नहीं जाता हूँ। तो ये बड़ी विडम्बना है। तो बिना संगठन के, मैं कहूँगा कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बिना संगठन के आप इकट्ठा होकर के काम करें और बाबा साहब के सपने को साकार करें कि संगठित रहो। आपकी बात सही थी कि संगठित नहीं हो रहे हैं, टुकड़े होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। अगर वो कुछ स्वार्थी लोग हैं तो कुछ ऐसे मिशनरी लोग भी हैं जो बाबा साहब के सपने को जो है ना साकार करेंगे, उनके कार्यों को पीछे नहीं जाने देंगे। चलिए, चलते चलते ये क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? मेरा यही संदेश है कि हम जो हैं संगठित होने की बात तो करते हैं, लेकिन दरअसल संगठित सही में नहीं है। और जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं ना, बस आप एक काम करेंगे, खुद अगर काम नहीं कर सकते हैं, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका साथ दो। आप अगर साथ तन से नहीं दे सकते हो तो मन से दो, मन से नहीं दे सकते हो तो जो बैठे कुछ लोग हैं ना, यार पैसा दे दो, हम आगे बढ़ा देंगे, हम सारा प्रचार कर देंगे, दिन रात एक कर देंगे, जो हम इतने दिनों से लगे हुए हैं। ठीक है, टांग मत खींचो। अभी यहाँ पे भी कार्यक्रम में कि बस अपनी पगड़ी की लड़ाई है, और मैंने ये लकीर मजबूती से खींची है। इसका उदाहरण आप भी थे पिछले साल कि मंच, माला और पगड़ी, मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ। और यहाँ पे हमने मंच, माला, पगड़ी कुछ भी नहीं रखा था। मंच पे हमने कुर्सी तक नहीं लगाई थी और एक माला तक नहीं पहनाई थी, अपना पटके से सम्मान किया था। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग जो होते हैं ना, उनको सिर्फ मंच, माला, पगड़ी चाहिए होता है, समाज जाए फाड़ में। और मैं कह रहा हूँ कि मिशनरी लोग ना 2-4 ही होते हैं और सब भीड़ होती है। हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें कोई राजनीति के व्यक्ति नहीं है और ना हमें कोई चुनाव लड़ना है। इस मिशन को 2-4 लोग ही आगे बढ़ा देंगे। बस यही अंतिम मेरा संदेश है अपने बहुजनों को, अपने साथियों को, कि जो काम कर रहे हैं ना, उनकी टांग ना खींचे और उनका किसी न किसी प्रकार से या तो साथ में खड़े होकर सहयोग कर दें या आर्थिक सहयोग कर दें। इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से बढ़ाएंगे। बाबा साहब के मिशन को हम बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। जय भीम साथियों, धन्यवाद। सर का कहने का मतलब ये था कि जिस तरीके से बाबा साहब ने कहा था कि साथियों, जिस कारवां को मैं यहाँ तक बड़ी मुश्किलों से लेकर के आगे बढ़ कर के आया हूँ, बढ़ाया है, किसी भी हाल में इस कारवां को आगे बढ़ाना, अगर आगे नहीं बढ़ा सकते तो इस कारवां को यहाँ से पीछे वापस मत जाने देना। तो उनका भी कहीं ना कहीं कहना सही है कि जिस तरीके से आज देखा जाता है कि विचारधारों की अगर बात करें, अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद, उसी वाद को लेकर विवाद अक्सर रहता है। और यहाँ पर बाबा साहब के नाम से कोई भी चीज़ अगर होती है तो तमाम जो दलित समाज के लोग हैं आज भी पीछे हट जाते हैं, जबकि उन्हीं के वजह से आरक्षण का लाभ भी लेते हैं और समाज में उठने और बैठने की उनको कहें कि फ्रीडम मिली। लेकिन बात यही है कि आज जाति को भी छुपा करके तमाम लोग रहते हैं। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।